ओके। सो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम सबसे पहले देखेंगे। तो जो हमने फर्स्ट सेशन में भी दिया था, सबसे पहले कि एमएलएम और सेल्स क्या है और बेसिकली हम करते क्या है। तो एमएलएम इज अ बिजनेस मॉड्यूल सेल एनी प्रोडक्ट गुड सर्विसेज थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम किसी भी उत्पाद, सामान और सेवाओं को बेचने के लिए बिजनेस मॉड्यूल है। कोई भी हम प्रोडक्ट अगर हम सेल करते हैं, अब बिजनेस होता है कि हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और कोई सेल्समैन जाके सेल कर रहा है। एमएलएम के माध्यम से हम अपने लोगों को अपने जरिए डायरेक्ट मार्केटिंग भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे होता है कि मैन्युफैक्चरर एक कंपनी ले लो, जैसे हमारे ही ब्रांड में रैम रेमंड है, ये है, वो सेल्स ऑफ से जुड़ी, वो जुड़ने के बाद फिर बोलती है कि मेरे उनके प्रोडक्ट को सेल करो। आप किस तरीके से कर रहे हो? तो हम अपने अपने नोन में जितने लोग हैं, ये सिर्फ सेल ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस भी होता है। अगर आप बात देखते होगे कि बहुत सारे लोग कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो उसको फिर होलसेल में लाते हैं। पहले उससे पहले आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर आता है होलसेल पे, फिर होलसेल के बाद रिटेल पे। तो इतने सारे होते हैं तो उसमें मार्जिन बढ़ जाती है। तो वही प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर को बनाने में 10 रुपए लगते हैं, वो पहले आता है सुपर स्टॉकिस्ट के पास तो फिर वो 11 रुपए हो जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है तो 15 रुपए हो जाता है, फिर रिटेल के पास आता है तो वो 20 रुपए हो जाता है, और कस्टमर के पास आते आते वो 25 रुपए में होता है। तो वही प्रोडक्ट जो 10 रुपए में बनता है वो कस्टमर के आने आने में 25 रुपए हो जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट मार्केटिंग इस वजह से कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर उसे 10 रुपए में बनाता है, अगर उसको डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाता है तो 15 रुपए में बेचता है। तो यहाँ पे 10 रुपए का मुनाफा किसको होता है? कस्टमर को। तो यहाँ पे पैसे की भी बचत होती है, ऊपर से एक बिजनेस भी डेवलप होता है। तो ये वही एक बिजनेस है जहाँ पे हम मार्केटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट, गुड और सर्विसेज की। हम सर्विसेज नहीं देते हैं सेल्स ऑफ, हम क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं। तो उस प्रोडक्ट को हम एक्चुअली सेल आउट करते हैं। तो वही है ये एमएलएम जो हमारा ये सेल्स ऑफ करता है। अब आते हैं हाँ, वाई टू चूज। अब हम सेल्स ऑफ को चूज क्यों कर रहे हैं? सबसे फर्स्ट इसका विजन और ये है पैसे कमाने के लिए। सबका अपना मोटो होता है कि अर्न मनी, तो हम पहले पैसे कमा रहे इसी वजह से। दूसरा है बी एन एंटरप्रेन्योर विदाउट इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट। हम एक उद्योगपति जो होता है ना, बिजनेसमैन बन रहे हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए। ज्यादा ज्यादा मनी हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा अमाउंट एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और फिर हम उसमें एक ब्रांड अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे उसको सेल आउट कर रहे हैं और फिर हमें उसका कमीशन भी मिल रहा है। सिक्योर योर फ्यूचर, सब लोग चाहते हैं यार अपना सिक्योर करो फ्यूचर को, तो इसके माध्यम से आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन के लिए भी फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्यों चूज कर रहे हैं। आप किसी को अगर बताओगे कि भाई आप क्यों चूज करना चाहते हो, तो आपको उनसे पूछो कि आपको मनी पैसे कमाने हैं, बिल्कुल कहेगा वो हाँ ही कमाने ही होंगे, ये आपको देगा। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ करनी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक बिजनेसमैन का एक होता है ना कि यार मुझे खुद का अपना स्टार्ट करना है, तो कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपके पास करोड़ रुपए का फंड है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तब क्या करेंगे? तो एक सेफ सॉफ्ट आपको एक माध्यम दे रहा है जिसमें आप छोटे से अमाउंट एक प्रोडक्ट परचेज करके भी आप अपना एक बिजनेस ओपन कर सकते हैं, भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आता है हाउ टू अर्न मनी। लोग पूछते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएंगे इसमें, अगर हम जुड़ रहे हैं तो हम पैसे कैसे कमाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि यार सब जुड़ते हैं, कोई बिजनेस जुड़ते हैं या फिर कोई भी बिजनेस का मोटो ही होता है अर्निंग करना या पैसे कमाना, तो हम कैसे कमाएंगे? तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट हमें आगे सेल करना होता है, उसके बारे में बताना होता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे एक छोटा सा प्रोडक्ट है, उसको आप कोई भी सेल कर सकता है। 500 600 1000 रुपए हम एक पार्टी फंक्शन में भी खर्च कर देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट भी उससे स्टार्ट हो जाता है। अब तो बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट के टाइप हो चुके हैं जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, वो भी हम परचेज करके भी जोड़ सकते हैं अपने आप को। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका एक कमीशन मिलता है हमें सबसे पहले, जो कि फिक्स्ड है। कंपाउंडेड कमीशन मिलता है। कंपाउंडेड कमीशन होता है कि मैंने एक्सप्लेन किया था दो टर्म। बैंक में दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट और दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट।
हम जब बैंक में अपने पैसे रखते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो हमें कम मिलता है। वो 1 ही रुपए, मतलब 10 रुपए लिए है तो उस पे इंटरेस्ट अगर 10% का लगा है तो 1 रुपया बढ़ के वही 11 रुपए होता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा 1 साल के बाद, तो फिर वो 1 ही रुपए बढ़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जब हम कोई पैसे लोन ले रहे हैं, तो मैंने अगर 10 रुपए का लोन लिया है तो उस पे जो इंटरेस्ट लगा 1%, तो वो 1 रुपया लगेगा। तो अब जाके वो अमाउंट 11 रुपए हो गया। अब 11 रुपए का 10% हो जाएगा 1 रुपए 1 पैसे या 10 पैसे। तो फिर उसमें बढ़ते रहेंगे, मतलब वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाता है। तो हमें भी वही चीज मिलता है कंपाउंडेड कमीशन की, यहाँ पे जितने लोग भी जुड़ते हैं उनका भी हमें जो प्रोडक्ट का कमीशन मिलते रहेगा। चाहे सिर्फ आपने 2 लोगों को जोड़ा है, लेकिन उन 2 लोगों ने भी और 2 लोगों को जोड़ते गए या 4 लोगों को जोड़ते गए, तो वो सब कमीशन आपको मिलते जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेड कमीशन। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पैसिव इनकम है, जो कौशल सर को बहुत अच्छा लगा था ये चीज, कि ये है कि पैसिव इनकम होता है एक्टिव इनकम, और पैसिव इनकम 2 तरह के इनकम होते हैं। एक्टिव इनकम, अब मैं अपनी एक प्रोफेशन ले लेता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं किसी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो जब तक काम कर रहा हूँ मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मतलब जब तक मैं एक्टिव हूँ तब तक मुझे पैसे मिल रहे हैं। पैसिव इनकम क्या होता है कि जब मैं काम नहीं करूंगा तब पैसे मिल रहे हैं। वो कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है। ये आपको सेफसॉफ्ट देता है, किस तरीके से देता है वो देखिए। जब आपने एक टीम डेवलप किया, कुछ टाइम इन्वेस्ट किया, 1 साल हो गए आपके, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, आपके टीम मेंबर में 1000, 2000, 3000 बढ़ते गए लोग। एक टाइम आएगा जब आपको उतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसमें क्या करना होगा, आपके टीम मेंबर काम करेंगे, बस आपको बताना होगा, उनको राह दिखाना होगा कि जिस तरीके से आप 1000 मेंबर के ऊपर आप एज अ लीडर बने हो, कैसे बने हो, बस आपको वही बताना होगा। जब आप ये करने लगोगे तो वो 1000 लोग फिर वैसे वैसे 1000 लोग बनाते रहेंगे। तो एक सर्टेन टाइम पे आपको मेहनत उतना नहीं करना पड़ेगा जितना अभी आपको जरूरत है करने की। हम सबको जरूरत है मेहनत करने की। उसके बाद फिर आपको आराम से बस आप सबको गाइड करोगे, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे ग्रुप में जो बहुत सारे मनी अर्न भी कर रहे हैं उतना टाइम डिवोट ना करके भी। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अब आता है क्वेश्चन कि हम मार्केटिंग मार्केटिंग कैसे करते हैं। हाउ टू डू मार्केटिंग। मार्केटिंग में सबसे पहले हमें ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ईमानदारी, जिम्मेवारी और पारदर्शिता, तीनों चीज होनी चाहिए। जब तक हम मार्केटिंग में ये चीज नहीं करेंगे, हमें कोई भी, अगर हमारा क्लैन मिल रहा है या फिर न्यू मेंबर आ रहे हैं, उनको सब कुछ बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, हमारे अचीवमेंट के बारे में बताना होगा, तो हम इजिली कर सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं लास्ट में कन्वर्ट करूंगा। उससे पहले आता है डिसिप्लिन, रिलायबिलिटी एंड प्रेजरवेंस। अनुशासन, विश्वसनीयता और दृढ़ता। अगर हमने किसी चीज को ठान लिया है कि यार हमें इस सप्ताह में, आज मैंने बोला कि इस सप्ताह में मैं इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करूंगा, तो मुझे करना है अनुशासन से और टाइम पे होने के कारण। और सब कुछ, अगर मेरे पे आप लोगों को ट्रस्ट है, हम हमें भी आप सब पे ट्रस्ट है, हम मुझे भी आप सब पे ट्रस्ट है, तो और टाइम टेबल को अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे सब कुछ, तो हम वो चीज कर सकते हैं। एटलीस्ट कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तीसरा चीज वर्ड ऑफ माउथ, कि हम किस प्रकार कैसे बातें करते हैं। अभी हो सकता है मुझे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जिस तरीके से मैं बातें कर रहा हूँ मुझे इसमें भी बहुत कुछ अभी सीखना है। किस तरीके से हम बातें करते हैं, किस तरीके से हम अपने बातों को प्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं कि हम जब खाना बनाते हैं तो उसको बना लेने के बाद हम उसको कैसे भी दे सकते हैं। ये लो प्लेट में, एक ही प्लेट में हम सब कुछ डाल के दे दिए, एक वो हो गया। दूसरा, एक प्लेट में हम एक सेक्शन रखे चावल का, दाल का, सब्जी का, और वो करे, वो देखने से भी, प्रेजेंट करने से अच्छा लगता है। और जो खाएगा वो, मतलब सिर्फ पेट भर के नहीं खाएगा, मन भर के भी खाएगा, और उसका दिल भी अच्छे से भर जाएगा, यार अच्छे से किया ये चीज। वो लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। इसीलिए बोला भी जाता है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेफ टॉक के माध्यम से हम अपना डेवलपमेंट, पर्सनालिटी भी डेवलप करते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे हमारे लीडरशिप है, उनकी पर्सनालिटी देखो आप, वैसे ही दिख के ही लगता है कि यार वो, अब राजू सर को ही देख लो, वो दिख के ही लगता है कि जैसा मल्टी बिलियनर, कुछ ऐसे है कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो पुष्पा मैम को देख लो आप, तो ये सब लगते हैं कि यार एक खुद एक आइडेंटिटी होते हैं। अपने खुद को, नाम को एक ब्रांड बनाओ। लोग अपने नाम को अगर ब्रांड बनाने स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात, अपने बात को वैल्यू आप भी करना सीखो।
एक होता है ना कि मैंने अगर कमिटमेंट किया, जब आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि जब आप अपनी बात नहीं सुन पा रहे हो, तो हम दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मेरी बात सुनेगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी बात सुननी होगी। हमने जो सोचा है या करने की ठानी है, वो चीज़ होनी चाहिए।